हाय एवरीवन, माय नेम इज रिबेका और मैं 17 साल की हूँ। टेल मी, क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो खुद को चाइल्ड फ्री कहते हैं? उन्हें बच्चे पसंद नहीं होते और वो उन्हें पैदा भी नहीं करना चाहते। इसमें कोई बुराई नहीं है, इट्स जस्ट देयर चॉइस। वो अपनी पूरी लाइफ करियर और सेल्फ डेवलपमेंट में लगा देते हैं। यू हैव टू एग्री, दोज आर वेरी इंटरेस्टिंग लाइफ प्लान्स। आप सोच रहे होंगे कि मुझे इसके बारे में इतना कुछ कैसे पता? वेल, I used to share those views as well. लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने मुझे अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दिया। चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको एक ऐसी स्टोरी बताऊंगी जो शायद आपकी भी जिंदगी बदल दे। I have a boyfriend called Buddy. हम 5 साल से फ्रेंड्स हैं और हम अपने रिलेशनशिप को लेकर सीरियस हैं। वो मेरे पेरेंट्स को काफी लंबे टाइम से जानता है और वो भी उसे अपने बेटे की तरह मानते हैं। Even my strict father found a common language with him and eventually began to consider him as the second man in the family. मेरे डैड मिलिट्री में हैं और अक्सर उन्हें कई दिनों तक बाहर रहना पड़ता था। जाने से पहले वो हमेशा बडी से कहते थे, बडी अब से तुम यहाँ के इंचार्ज हो, प्लीज लुक आफ्टर आवर गर्ल्स। और बडी ने भी उन्हें कभी डिसअपॉइंट नहीं किया। वो मॉम और मेरी बहुत हेल्प करता था और अगर घर में कोई चीज खराब हो जाती थी तो उसे फिक्स कर देता था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, बीइंग विद हिम मेड मी सो वेरी हैप्पी। हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे थे और शायद ही हमारे बीच कभी कोई आर्ग्यूमेंट्स होते थे। The only thing that we disagreed about was children. मुझे बच्चे पसंद नहीं थे। They seemed like little screaming monsters to me. लेकिन बडी को बच्चे बहुत पसंद थे और वो उनसे प्यार भी करता था। कभी-कभी जब हम प्लेग्राउंड में बच्चों के पास से गुजरते थे तो मैं कहती थी, Silly pipsqueaks. Why are they always shouting and running around? मेरी बात सुनकर बडी स्माइल करते हुए कहता था कि कभी हम भी उनके जैसे ही थे और इसमें कोई बुराई नहीं है। वो बहुत क्यूट और फनी होते हैं। जब हमारी शादी होगी हमारे भी बहुत सारे प्यारे प्यारे बच्चे होंगे, वो कहता था। मैं उसकी ऐसी बातें सुन नहीं सकती थी और मैं उससे कहती थी कि ऐसा कभी नहीं होगा, हम सक्सेसफुल बनेंगे और अकेले रहेंगे। लेकिन बड़ी बच्चों के बिना अपनी लाइफ इमेजिन नहीं कर सकता था। That's why we started to argue and sometimes लड़ाई बहुत ज्यादा हो जाती थी। लेकिन हमारी लड़ाई केवल कुछ ही घंटे चलती थी क्योंकि हम ज्यादा देर तक एक दूसरे से गुस्सा नहीं रह सकते थे। लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। मेरी मॉम और मैं घर पर थे और मैं अपना होमवर्क कर रही थी। मॉम डिनर बना रही थी। अचानक बड़ी भागता हुआ घर आया। वो एक्साइटेड और खुश लग रहा था। दरवाजे से ही उसने चिल्लाना शुरू कर दिया था कि उसके पास एक खुशखबरी है। ये क्या हो सकता था? He said he would soon have a little sister. उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ मिनट पहले ही ये गुड न्यूज दी थी। मॉम ने फौरन उसे कंग्रेचुलेट किया, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं तो उसकी बात सुनकर मुझे कोई खुशी नहीं हुई और दूसरी तरफ वो था तो मेरा बॉयफ्रेंड। सो ऑफ कोर्स आई हैड टू कंग्रेचुलेट हिम एंड हग हिम। और फिर मेरी मॉम ने सजेस्ट किया कि इस बात की खुशी में हम शाम को एक साथ डिनर करेंगे। अगले कुछ महीनों तक बडी और मैंने उसकी फैमिली में आने वाली नई मेहमान के अलावा और किसी चीज के बारे में बात नहीं की। वो मुझे खुशी से आकर बताता था कि उसने अपनी सिस्टर के लिए कौन सा झूला लिया है, कौन से खिलौने लिए हैं और कैसे उसने बेबी रूम डेकोरेट किया है। दिस वाज आल्सो एग्जॉस्टिंग। लेकिन फिर भी मैं झूठे इंटरेस्ट के साथ उसकी बातें सुनते रहती थी। बडी की सिस्टर के आने के बाद मैंने अपने बॉयफ्रेंड को पूरी तरह से खो दिया। He spent most of his days helping his mother and caring for the baby. मुझसे तो बहुत कम मिलता था और सच कहूँ तो इससे मुझे बहुत ज्यादा चिढ़ होती थी। डायपर्स और बेबी फूड लेने के लिए उसे बार बार स्टोर भागना पड़ता था और बाकी टाइम वो घर का काम करता रहता था। ऑब्वियसली क्योंकि अब उसकी मॉम ये सब अकेले हैंडल नहीं कर सकती थी। मैंने बडी को बताया कि इन सब की वजह से मैं कितना अकेला फील करती हूँ, लेकिन उसने कहा कि वो अपनी मॉम की हेल्प करना बंद नहीं कर सकता और इसके अलावा उसे अपनी छोटी बहन के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। थोड़ी टाइम बाद मैं इन सब से तंग आ गई थी। I couldn't forgive him for choosing a screaming baby over me. मैंने उससे ब्रेकअप करने का फैसला लिया। मैंने इस बारे में अपनी मॉम को बताया, but she took his side and said that he was acting responsibly and admired him for that. And she said that मैं stupid चीजों के बारे में सोच रही हूँ और बेकार में हर्ट हो रही हूँ। उसकी छोटी बहन जल्द ही बड़ी हो जाएगी and Buddy will have all the time for you again. बस थोड़े टाइम पेशेंस रखो, मेरी मॉम ने कहा। बट मैं वेट नहीं करना चाहती थी। I wanted to deal with it at once. तो फिर जब एक दिन बडी मुझसे मिलने आया, मैंने उससे एक चॉइस दी, या तो वो मेरे साथ टाइम स्पेंड करे या अपनी सिस्टर के साथ। मेरा बॉयफ्रेंड नाराज हो गया और उसने मुझसे कहा कि मैं गलत कर रही हूँ। He couldn't choose between two people who are equally important to him.
लेकिन मैंने कहा कि अगर उसे मेरी परवाह होती तो वो मुझे ही चूज करता। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो गया है बडी, यू कैन गो गेट सम डायपर्स नाउ, मैंने गुस्से में कहा। वो अपसेट लग रहा था, लेकिन बिना कुछ बोले वहाँ से चला गया। मेरी मॉम ने हमारी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी और उन्होंने कहा कि मैं बहुत बड़ी गलती कर रही हूँ और बहुत जल्द मुझे ये रियलाइज होगा, लेकिन मैं उनकी बात नहीं सुनना चाहती थी। मुझे बस ऐसा लग रहा था कि बडी ने मेरे साथ बहुत गलत किया है। मैंने बडी से मिलना जुलना बंद कर दिया और खुद को पूरी तरह से स्टडीज में डुबा दिया। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगी, लेकिन थोड़े टाइम बाद कुछ स्ट्रेंज होना शुरू हो गया। माई मदर टर्न समहाउ हैप्पी एंड एंग्शियस एट द सेम टाइम। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है, लेकिन वो जरूर मुझसे कुछ छुपा रही थी। वो मुझे बिना बताए घर से चली जाती थी, मेरे डैड से घंटों फोन पर बातें करती थी और मुझे देखते ही तुरंत सब्जेक्ट चेंज कर देती थी। वो पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठकर ऑनलाइन कुछ ना कुछ ऑर्डर करती रहती थी, लेकिन जब मैं उनसे पूछती थी कि वो क्या कर रही है, शी वुड जस्ट टर्न ऑफ द कंप्यूटर एंड से इट वाज नथिंग स्पेशल। ये सब काफी अजीब था। बट वन डे आई फाइनली फाउंड आउट हर सीक्रेट। उस दिन जब मैं अपने पेरेंट्स का बेडरूम साफ कर रही थी, मुझे अपनी मॉम के तकिए के नीचे एक स्कैन मिला। Why did my mother keep it there? मैंने इसे ऊपर उठाकर लाइट में देखा, लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसमें क्या है। तभी अचानक कोने में मुझे कुछ वर्ड्स दिखाई दिए, माई मदर्स फर्स्ट एंड लास्ट नेम, और उसके नीचे लिखा था प्रेग्नेंट 5 वीक्स। वो देखकर मैं चौंक गई। इट टर्न्ड आउट दैट माई मदर वॉज प्रेग्नेंट और वो ये बात मुझसे छुपा रही थी। मैं फौरन भागते हुए उनसे कुछ सवाल करने गई। जैसे ही मेरी मॉम ने मेरे हाथों में वो अल्ट्रासाउंड देखा, उन्हें तुरंत पता चल गया कि मैं सब कुछ जान चुकी हूँ। उन्होंने इसे इनकार नहीं किया और मुस्कुराते हुए कहा कि वो प्रेग्नेंट है और जल्द ही मेरा छोटा भाई या बहन आने वाला है। दिस वॉज टेरेबल। नाउ आई वॉज इन फॉर दैट हेल। लेकिन मैं ये जानने में ज्यादा इंटरेस्टेड थी कि ये बात उन्होंने मुझसे छुपाई क्यों। मॉम ने जवाब दिया कि उन्हें पता था कि मुझे बच्चे पसंद नहीं हैं और इसीलिए उन्होंने डर के मारे मुझे अपनी प्रेगनेंसी के बारे में कुछ नहीं बताया। वेल, ये तो बहुत स्टूपिड बात थी। आफ्टर ऑल, जब उनका पेट बड़ा होता, आई वुड हैव गेस्ड एवरीथिंग एनीवे। सरप्राइज! मेरी मॉम के पास कहने को बस यही था। मैं नाराज होकर अपने रूम में चली गई और बहुत देर तक सोच में डूबी रही। मैंने इमेजिन कर लिया कि अब मेरा फ्यूचर कैसा होने वाला था। स्लीपलेस नाइट्स विद द स्क्रीमिंग बेबी, रनिंग टू द स्टोर एंड डूइंग चोर्स फॉर माय मॉम। और मैं बिल्कुल सही थी। उसके कुछ महीने बाद जब मेरी मॉम का पेट बड़ा हो गया और उनके लिए घर का काम करना मुश्किल हो गया, तो उनकी जगह मुझे सारे काम करने पड़ते थे। मुझे जरा सा भी खाली टाइम नहीं मिलता था। स्कूल के बाद मुझे तुरंत घर पर कुकिंग एंड क्लीनिंग करनी थी। एट दैट पॉइंट आई फाइनली स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग माई बॉयफ्रेंड। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैफे में बैठने के लिए भी टाइम नहीं निकाल पाती थी। मुझे बहुत सारी शॉपिंग करनी पड़ती थी और ये तो बस शुरुआत थी। मेरे छोटे भाई के आने के बाद मेरा क्या होने वाला था? I was too scared to even think about it. मुझे बार बार बडी का ख्याल आता था और मुझे ऐसा लगता था कि मुझे उसके सपोर्ट की जरूरत है। But what was I supposed to do? मैंने जिस तरह से उसे ट्रीट किया, मुझे नहीं लगता कि वो मेरी शक्ल भी देखना चाहेगा। Still, I decided to take the risk. तो एक दिन मैं उसके घर पहुंच गई और सच कहूँ तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल था। As soon as Buddy opened the door, I saw genuine surprise on his face. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, इसलिए मैंने बस इतना कहा, Buddy, it seems like I am going to have a little brother soon. उसने तुरंत मुस्कुराकर मुझे गले से लगा लिया और खींचता हुआ मुझे अपने घर के अंदर ले गया। अंदर आने के बाद मैंने उसे पूरी कहानी बताई। मैंने उससे ब्रेकअप करने के लिए उसे सॉरी भी बोला और बताया कि मैंने उसे कितना ज्यादा मिस किया। He seemed very happy and not at all angry with me. After all, वो बहुत अच्छा लड़का था। उसके बाद वो मुझे अपनी सिस्टर के रूम में ले गया। She looked just like Buddy, except she was tiny. एक सेकंड के लिए मुझे वो स्वीट भी लगी। मेरे बॉयफ्रेंड ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, Don't worry, अब मैं बच्चों का ध्यान रखने में एक्सपर्ट हो गया हूँ and I will teach you everything. ये इतना मुश्किल भी नहीं है। और उसने सचमुच मेरी हेल्प करनी शुरू कर दी। अब उसके पास कहीं ज्यादा फ्री टाइम रहता था और उसने फिर से मेरी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। हम एक साथ स्टोर जाकर बच्चों के लिए झूला और खिलौने खरीदते थे। उसके बाद बडी ने बेबी का फ्यूचर रूम डेकोरेट किया। माई मॉम वॉज सो हैप्पी दैट वी हैड सच अ हेल्पर अगेन। बडी ने मुझे बच्चों की देखभाल करने के बारे में सब कुछ बता दिया और मेरे साथ कुछ लाइफ हैक्स भी शेयर किए। और फिर वो दिन आ गया। माई मदर सडनली फेल्ट
that she was going into labor. उन्होंने मुझे बडी को कॉल करने के लिए कहा, जो तुरंत हमें हॉस्पिटल ले गया. We sat in the corridor and waited until the doctor came out. और फिर उन्होंने बताया कि सब कुछ ठीक है और एक हेल्दी बेबी बॉय पैदा हुआ है. ये थोड़ा अजीब था, लेकिन उस वक्त डॉक्टर की बात सुनकर मुझे सच में बहुत खुशी हुई. जब मैंने अपने भाई को देखा तो मुझे तुरंत उससे प्यार हो गया. वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता था. And I was so glad to babysit him. मुझे अपनी बदली हुई फीलिंग्स के बारे में सोचकर हैरानी होती है. After all, पहले a screaming baby would have made me feel so irritated. और अब जैसे ही मेरा भाई रोना शुरू करता था, दिन हो या रात, मैं भागते हुए उसके पास चली जाती थी और उसका पैम्पर्स चेक करती थी या फिर उसे पैसिफायर दे देती थी. 1 महीने बाद मेरे डैड घर आए और फाइनली उन्होंने अपने बेटे को देखा. उन्हें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि मैंने अपनी मॉम की कितनी हेल्प की. एंड ही टोल्ड बडी दैट ही हैड एक्टेड लाइक अ रियल मैन एंड दैट ही वाज रियली प्राउड ऑफ हिम. उसके बाद से मैं और मेरा बॉयफ्रेंड फिर से एक साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करने लगे. ओनली नाउ वी हैड 2 अडोरेबल बेबीज विद अस. पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे भाई के आने के बाद बच्चों को लेकर मेरी फीलिंग्स में काफी चेंजेस आए और अब मैं कई सारी चीजें अलग नजरिए से देखती हूँ. Would you be able to take care of a younger sibling? अगर नहीं तो नीचे कमेंट्स में मुझे बताएं. And Buddy and I will share a couple of life hacks with you.